110 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को। क्या हाल है देवदासियों का, ये जानने के लिए हम पुणे के बुधवारपेट इलाके में यानी रेड लाइट एरिया में आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में यहाँ की जो एक संगठन है उसने दत्त मंदिर की मदद से 500 देवदासियों को रोज अब खाना देने का तय किया है। बहुत बेकार गए, धंधा पानी नहीं है, बहुत मुसीबत में हम फंस गए साहब। देखो धंधा पानी बंद है, पैसा पानी आने का बंद है। वो चौकी से अलका मैडम से संस्था से थोड़ा राशन मिला, वही राशन खा रहे, वही है। गांव में बच्चा है, फैमिली है, माँ है, 2 भाई है छोटे छोटे, उनका कैसा चलेगा? ऐसा बंद रहेगा और धंधा चालू होएगा तो कोरोना हो गया तो हम बाद में क्या करेंगे? हमारे गली में कोरोना किसको नहीं होगा? अरे ये गली में 4 महीने से कोई बीमारी है भी नहीं है, फिर भी सब बंद करके रख डाले। हम लोग खाने को नहीं हो रहे। मेरे 2 बच्चों को दूध हॉगिस वगैरह वो सब मांगते। आज इतना दिन से लॉकडाउन है, चलने को मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी पैसे नहीं, कुछ नहीं। फिर इधर सिर्फ गली वाले हम लोग को किसी ने नहीं दिया, सिर्फ गली वाले जो हमारे जो ये लोग जो है उन लोग ने हमको मदद की है। बाकी बाहर के सही ऑफिस वाले किसी ने हमको कुछ नहीं दिया, मदद नहीं की। अभी लॉकडाउन खुलेगा तो धंधा चालू होएगा तो यहाँ पे तो कोरोना तो मिलने वाला, फिर अपन आगे जाके क्या करने वाला, क्या खाएगा? अभी तक कोरोना मैडम ने खुद आके बताया कि ऐसा मास्क लगाओ, सैनिटाइजर ये करो। अभी तक इसके लिए कोरोना नहीं होगा, अलका मैडम ने बोला, हमको बहुत समझा के बोला अलका मैडम ने। हमको सब हेल्प करता, खाना गिना सब देता था, रेशन पानी दे रहे, हमको सब हेल्प करता साहब। अब हमको थोड़ा पैसा पानी का भाड़ा का प्रॉब्लम है, भाड़ा का बहुत मुसीबत हो गई। हमको सब हेल्प करता, खाने का गिना का रेशन पानी सब मिलता। बहुत तकलीफ है, जब भी लॉकडाउन हुआ तब भी खाने का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। गाँव में भी पैसा भेजने के लिए नहीं आ रहा है, मम्मी पापा खाने का से रो रहा है, पैसा भी देने के लिए नहीं आ रहा है, बोलता पैसा भेजो। तो दवा पानी का भी पैसा नहीं, अभी किधर से दो? कोरोना जब खत्म नहीं होगा तब तक पैसा नहीं होगा ना। धंधा करेगा तो कोरोना हो जाएगा, एक को होएगा तो सबको हो जाएगा, बाद में गाँव में भी तबलीग होएगा जाएगा तो। और वो कोरोना होएगा तो बाद में वो दीदी भी बोल रहा था सैनिटाइजर और मास्क लगा के तुम लोग बैठो, कोई धंधा पे आओ मत। कस्टमर आता है पूछता है तो कोई किसका मर्जी से जाता तो जाता, कोई बोलता नहीं जाएगा तो वापस जाता, वो लोग जबरदस्ती नहीं करता है। पुणे में मार्च महीने में जब कोरोना का पेशेंट मिला जो सिंहगढ़ रोड पे, तो जब से ही ठाम लिया कि नहीं हमें हमारे एरिया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे कस्टमर आते हैं, सोशल डिस्टेंस के तो 3-13 ही बच जाएंगे। तो हमने जब मार्च में पेशेंट मिला जब से ही हमने कोशिश की कि यहाँ पे क्या लोगों को बताना चाहिए। और फरसखाना पुलिस स्टेशन, शुक्रवारपेट पुलिस चौकी, वीर हनुमान मित्र मंडल, इन सब लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ के स्थानिक जितने भी मंडल है उन्होंने भी सपोर्ट किया। और फिर उसके हिसाब से हमने उनको काउंसलिंग करना शुरू किया कि बाबा गर्म पानी पीना कितना ज़रूरी है, अगर कोई कस्टमर आता है तो वो कस्टमर के साथ कैसे आप बर्ताव करें, क्योंकि यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई है तो वो कस्टमर लेना नहीं है। जिसको सिम्टम्स है, सर्दी खांसी बुखार है, तो वो कस्टमर करना नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हमने उनको बताते रही। मास्क कंपलसरी है, क्योंकि मास्क लगाएगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे जितने भी दीदी है, सेक्स वर्कर दीदी, इनको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दीदी लोग घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, इनकी आइडेंटिटी नहीं है। और अगर ये दीदी को, एक आधे भी दीदी को होता है तो पूरे एरिया को ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और जब अगर कोई बीमार, नॉर्मल भी अगर कोई बीमार गिरता है तो कोई उनके लिए सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आता है। तो इसलिए हमने कोशिश की कि ये तो बीमारी गंभीर है, तो ये सब दीदी लोगों को समझाए, बताए कि बाबा ये बीमारी से हम कैसे बच पाए। टोटल यहाँ पे 3000 से तो 3500 पॉपुलेशन है। जैसे कि ये एरिया जो रेड लाइट एरिया है, यहाँ पे मरगी गली, दाने आली, भुई गली, वेलकम गली, ढमडरी गली, बाटा गली, दत्त मंदिर, तो ऐसा पूरा एरिया सेक्स वर्कर दीदी का है। उसमें ट्रांसजेंडर का जो एरिया है वो ढमडरी गली आती है। तो यहाँ की जितने भी सेक्स वर्कर दीदी ने, उन्होंने मन पे ठाम लिया कि हमें कस्टमर नहीं करना है। जैसा कि फरसखाना पुलिस स्टेशन और शुक्रवारपेट पुलिस चौकी कुछ दिन के लिए बंद थी, पर यहाँ पे यही लोग आगे आके, यहाँ के जितने भी स्थानिक लोग हैं, अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको गुस्सा करना, अरे कस्टमर क्यों ले रही है। और यहाँ के जितने भी सेक्स वर्कर दीदी लोग थे, उन्होंने मिलके उसको ये किया था कि बाबा हमें कस्टमर करना ही नहीं है। पिछले 4 महीनों से हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कोरोना रोकने की,
अभी जो भी यहाँ पे लोकलाइज एनजीओज हैं उनकी हेल्प से हम खाना देना, रेगुलर भाजी जो ग्रीन सब्जियाँ रहती है वो देने का वो सब प्रयास कर रहे हैं। जो अपना राशन रहता है वो 4 महीने से हमने देने की कोशिश की है अलग अलग एनजीओ की मदद से। अभी जो 3rd टाइम लॉकडाउन गिरा है उसमें हमने परसों एक एनजीओ आई थे उनकी तरफ से सब सैनिटाइजेशन शुरू किया है, जो घर में जा के विदिन 48 आवर में रेगुलरली वो सैनिटाइज करेगा। किसके पास पैसा नहीं रहता है, किसके पास नहीं रहता है, 5 रुपया भी नहीं रहता है, हम लोग भी फ्री दे देते हैं। ऐसे कितने आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है? कम से कम 200 में 150 तो बगैर पैसे के, खाली 50% आपके यहाँ आता। जो रेड लाइट एरिया में जो बहने हैं वो बहने के लिए आज से खाना जा रहा है। अपन देख रहे हैं हर तरफ कोरोना का लागन हो गया है, लेकिन रेड लाइन एरिया में एक ही जन पॉजिटिव नहीं है। 200 बच्चों के लिए जो छोटे हैं उनके लिए रोज दूध आता है। 24 अप्रैल से ये दूध चालू है, अभी तक चालू है। कुछ गली में कस्टमर आ रहा था, अगर लॉकडाउन रहने के बाद में भी छुपके से लोग यहाँ पे आ रहे थे, पर जब भी हमारे पुलिस यंत्रणा ने और हमारी खुद के ये दीदी लोग जो घर के ऊपर रहती है वो नीचे नहीं आती है, पर जो दीदी लोग नीचे रहती थी तो उनको रेट पूछा जाने का, तो जब भी खुद ये दीदी लोगों ने कस्टमर हमें करना नहीं है तू क्यों आया गली में करके उनको मारा भी है। इतनी डैशिंग बाज हमारी ये दीदी लोग हो गई है कि उन्होंने ये सब बातों से खुद को समझा है कि अगर मैं बीमार गिरूंगी तो मेरे घर के लोगों को अगर ये बीमारी में मेरा कुछ कम ज्यादा होता है तो मैं गांव पैसे भेज नहीं पाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि नहीं मुझे ये करना नहीं है, इसलिए उन्होंने किया नहीं, इसके लिए उनकी खुद की इच्छा थी। पुणे शहर कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में तकरीबन 1800 पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये बात भी उतनी ही सच है कि पुणे के बुधवार पेट इलाके में एक भी पॉजिटिव पेशेंट्स अभी तक नहीं मिला है। 110 दिन हो चुके हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की और यहाँ के देवदासियों की कि उन्होंने 110 दिन हो गए हैं लेकिन उनका व्यवसाय बंद रखा हुआ है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।